जिला कलेक्टर की गाड़ी के सामने बैठे दिव्यांगजन पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को दिव्यांगजनों ने शिक्षा, रोजगार और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे दिव्यांगजनों ने अपनी शिकायत कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को सौंपी, जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य योजनाओं में लाभ देने की मांग की है। इस दौरान दिव्यांगजनों ने जिला कलेक्टर की गाड़ी के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। दिव्यांगजनों ने बताया कि उन्हें वर्तमान में केवल 1250 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, जो घर चलाने व चिकित्सा के लिए नाकाफी है। उन्होंने मांग की है कि उनकी पेंशन राशि को बढ़ाकर कम से कम 3000 से 5000 रुपए किया जाए, ताकि वे भी सम्मानजनक जीवन जी सके। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे दिव्यांगजनों में बच्चे और उनके पेरेंट्स भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो पेंशन दी जा रही है, उसमें गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं का सही रूप से फायदा तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा, आवास और बढ़ी हुई पेंशन राशि प्रदान कर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दिव्यांगों ने अपनी व्यथा बताते हुए मांग की है कि मिल रही 1250 रुपए मासिक पेंशन से भरण पोषण, चिकित्सा और शिक्षा संभव नहीं है, इसलिए पेंशन में वृद्धि की जाए ताकि उनका जीवन यापन सही ढंग से हो सके। सरकार जो हमें वर्तमान में 1250 रुपए दे रही है, तो इससे क्या हो सकता है? 1250 रुपए। एक बात मानो, कलेक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि कम से कम दिव्यांगों की तरफ ध्यान दें। दिव्यांगजन एक असहाय सहारे जिस सरकार के सहारे पर जीवन जी रहे हैं, वो भी सरकार विकलांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत आग्रह की बात है। उनसे आग्रह करती हूँ कि वो रोजगार दिलाएं इन्हें कुछ, और इनको स्कूटी प्रदान करें। कुछ दिव्यांगजन ऐसे हैं जो उनके पास स्कूटी लाए के, लेकिन उनको स्कूटी आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन स्कूटी नहीं मिल पा रही है अभी तक। कुछ को मिली नहीं है और कुछ को मिल चुकी है, और जिनको मिली है उनके लिए कम से कम स्कूटी के साथ में उनको एक स्मार्ट कार्ड पेट्रोल के लिए दिया जाए, जो 50% छूट की जाए उस पर विकलांगों के लिए। अगर पेंशन की पेट्रोल ही डरा लेगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि 1250 रुपये आज के वर्तमान में 1250 रुपये विकलांग को मिल रहे हैं। वही 1250 रुपये वृद्धा अवस्था में मिल रहे हैं, जो रोजगार करके अपने कमा के पेंशन से ज्यादा तो कमा लेते हैं। विकलांग सिर्फ एक पेंशन के ही भरोसे रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। एक 1200 रुपये में वो क्या जीवन यापन कर लेगा? सर, 1200 रुपये में एक विकलांग के गुजारा नहीं हो सकता है। तो 1200 रुपये में एक विकलांग किसी ठेल पे से एक सेब की दुकान हो, उस पे से सेब लेकर के लेवे, तो वो सेब की दुकान को देख के नहीं चला जाएगा, मतलब सेब खा नहीं सकता है। तो मैं कलेक्टर साहब से बार बार नम्र निवेदन करता हूं कि इनकी पेंशन पे ज्यादा तरह से और ध्यान दें कि इनकी पेंशन बढ़ाना आवश्यक जरूरी है। मेरा नाम सरोज देवी है, मैं अदन्नपुर की हूँ और मेरे पति का नाम नेक सिंह है। मेरे को कुछ नहीं मिलता है, बस सिर्फ पेंशन मिलती है, और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इन्हें कैसे पालूं? और मेरी सुविधा, मेरे को ना तो स्कूटी मिली, ना राशन मिले, ना लाइट मेरे घर पे, और ना पालनहारा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी विनती करो भाई, मेरे को सब मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि त्यागी है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। सभी दिव्यांगजन, उनकी कुछ समस्याएं हैं। उनको एक तो राशन समय पर नहीं मिलता है, तो किसके बिना कारण के राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। स्कूटी योजनाओं से बहुत से लोग अभी वंचित हैं। किसी लोगों को दो बार स्कूटियां मिल चुकी हैं। उनकी पेंशन की ज्यादा समस्या है, पेंशन समय से नहीं आ पा रही है। कुछ लोगों की तो पेंशन जुलाई से अभी तक आई नहीं है। उनको जून महीने की पेंशन मिली है, अभी तक उनको वितरण नहीं किया गया है। और पेंशन वृद्धि करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारा धौलपुर जिले के दिव्यांग लोग आए हुए हैं यहाँ पर। शनिवार को कई इलाकों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर के 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन रीको जंपरिंग का कार्य होने के कारण शनिवार 24 जनवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता एसटीएम डिस्कॉम धौलपुर सुमन कुमारी ने बताया कि 3311 केवी सब स्टेशन रीको से निकलने वाले 11 केवी फीडर नंबर 1 भगवान देवी, फीडर नंबर 2 मयूरी, फीडर नंबर 3 शारदा साल्वेट, फीडर नंबर 4 न्यू रिको, फीडर नंबर 5 मिडवे, फीडर नंबर 6 प्रकाश कॉलेज, फीडर नंबर 7 अमरनाथ मिल्क फूड, नीलकांत पेपर मिल, राम कॉस्टरिंग,
मैक्सो मेडिकल मालोनी तथा फीडर नंबर 10 प्रताप कोल्ड से निकलने वाले सुरक्षा विहार कॉलोनी, पूरन विहार कॉलोनी, खोसला विहार कॉलोनी, प्रकाश कॉलेज, अंबेडकर कॉलोनी, गिरीश विहार कॉलोनी, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, लीला विहार कॉलोनी, शारदा विहार कॉलोनी, जिरोली फाटक, गुर्जर कॉलोनी, रिको आवासी कॉलोनी एवं ऊंचिया कॉलोनी इत्यादि संबंधित क्षेत्रों की शनिवार 24 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। घर के सामने पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजन बोले, युवक उदल की ठीक नहीं थी मानसिक स्थिति। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव घर के सामने पेड़ से लटका मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दिहोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान पुरैनी गांव निवासी 40 वर्षीय उदल पुत्र द्वारिका प्रसाद शर्मा के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि उदल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिजनों ने उदल को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में जांच जारी है। याददाश्त, नींद, सिरदर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी, PGI चंडीगढ़, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर, इस बार 25 जनवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीवी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। विवाह सम्मेलन में 5 जोड़े बने जिंदगी के हमसफर। परमार्थ सेवा समिति बाड़ी का 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी में बसंत पंचमी के अवसर पर अग्रवाल समाज की परमार्थ सेवा समिति ने 7वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। इस दौरान 5 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। समारोह से पूर्व दूल्हों की सामूहिक बारात बाड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। बारात दाऊजी मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए विवाह स्थल तक पहुंची। विवाह स्थल पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अग्रवाल समाज के गणमान्य व्यक्तियों और मंचासीन अतिथियों की उपस्थिति में वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाई और जीवन भर साथ रहने का संकल्प लिया। परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद जिंदल ने बताया कि उनकी समिति हर वर्ष बसंत पंचमी पर अग्रवाल युवक युवतियों के लिए ऐसे विवाह समारोह आयोजित करती है। यह उनका 7वां आयोजन था। समिति अब तक 101 कन्याओं के विवाह का संकल्प पूरा कर चुकी है। सामूहिक विवाह समारोह में वरिष्ठ समाज सेवी और भामाशाह सोम कुमार मित्तल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन जरूरतमंद परिवारों को विशेष सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे उनकी बेटियों या बेटों की शादी धूमधाम से संपन्न होती है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर और संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के संस्थापक डॉक्टर सुनील कुमार शास्त्री भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता एवं समाज सेवी दिनेश चंद्र मंगल, अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, धौलपुर अग्रवाल जिला महासमिति अध्यक्ष ऋषि कुमार मित्तल, पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष कमलेश गर्ग, एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, वरिष्ठ समाजसेवी सुनील गर्ग, दिनेश गर्ग और जिला अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष सरोज मंगल सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और समिति द्वारा उन्हें घर गृहस्थी का आवश्यक सामान भी भेंट किया गया। डॉक्टर आर के पांडे धौलपुर एवं बाड़ी में मरीजों को देंगे परामर्श। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट, इस माह 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार को सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाड़ी में तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं 25 जनवरी 2026 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधी सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे से बाड़ी एवं धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर पांडे बाड़ी में जेपी मेडिकल स्टोर, नादनपुर वाले 12 मासी पीपल के पास धौलपुर रोड तथा धौलपुर में एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कोतवाली थाने के पास धौलपुर में परामर्श देंगे। अतः जानकारी एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9785 30 45 30 एवं 96 60 93 52 72 पर कॉल करें। युवाओं की शिक्षा और नशा मुक्ति का दिया संदेश। दावत-ए-इस्लामी इंडिया का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर शहर में दावत-ए-इस्लामी इंडिया की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर शहर के आसपास के गांवों, देहात और सटे हुए क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कई जगहों से गाड़ियां भरकर लोग कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज, विशेषकर युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना था। वक्ताओं ने बताया कि एक शिक्षित समाज ही समाज के उत्थान और तरक्की की नींव होता है। इसके साथ ही समाज में बढ़ रहे नशे और जुए जैसी बुराइयों की चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि नशा और जुआ समाज में लड़ाई झगड़े और अन्य गलत गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इनसे दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। कार्यक्रम में दावत-ए-इस्लामी इंडिया द्वारा समाज सेवा के कार्यों की जानकारी भी दी गई। युवाओं को संबोधित करते हुए दावत-ए-इस्लामी के बिजनेसमैन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार खालिद इकबाल ने कहा कि युवाओं को जायज और हलाल तरीके से मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए दावत-ए-इस्लामी लगातार प्रयास कर रही है। आज के समय में नशा एक फैशन बनता जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। इसे रोकने के लिए भी संगठन निरंतर काम कर रहा है। माशाअल्लाह, धौलपुर सिटी के अंदर दावत-ए-इस्लामी इंडिया की जानिब से एक प्रोग्राम आज किया गया। उस प्रोग्राम में धौलपुर सिटी से और आसपास के जो गांव, देहात और दीगर क्षेत्र हैं धौलपुर से अटे हुए, लगे हुए, उनसे भी गाड़ियां भर भर कर कई सारे लोग अच्छी खासी तादाद में शरीक होने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। और इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से समाज के अंदर, नौजवानों के अंदर शिक्षित समाज बनाने के लिए एक जागृति पैदा की गई और शिक्षित समाज के उत्थान में कितना ज़रूरी है, इस बात पर मैसेज दिया गया। दूसरा ये कि समाज के अंदर जो नशा फैल रहा है, जुआ फैल रहा है, जिससे हमारे समाज में लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें समाज के अंदर। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर।
मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। जानलेवा मारपीट के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास, साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। करीब 6 साल पुराने जानलेवा मारपीट के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने एक आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला 26 दिसंबर 2019 का है, जिसमें धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाने में गढ़ी करीलपुर निवासी सिरनाम उर्फ सिन्नाम पुत्र दीमान सिंह ठाकुर ने जानलेवा मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 26 दिसंबर की रात्रि को करीब 9 बजे वह अपने खेतों पर जानवरों से फसलों की रखवाली कर रहा था। तभी अचानक गायों का एक झुंड आया और पड़ोसी कल्ली उर्फ कल्याण सिंह के खेतों की ओर चला गया, जिसने यह कहते हुए लाठी से जानलेवा मारपीट की कि गायों को मेरे खेतों की ओर क्यों भगा रहा है। मामले को लेकर दर्ज मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मांगो ने दोषी पाए जाने पर कल्ली उर्फ कल्याण सिंह पुत्र हेत सिंह ठाकुर निवासी गढ़ी करील थाना राजाखेड़ा को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं जुर्माना नहीं चुकाने पर आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। ये घटना दिनांक 26/12/2017 की है। परिवादी सिरनाम पुत्र दीमान सिंह निवासी घड़ी करीबपुर ने एक मामला थाना राजाखेड़ा पर दर्ज कराया था कि उसके साथ गांव के ही कल्ली पुत्र हेत सिंह ने लाठी से मारपीट की है, जिससे उसके सिर में व शरीर में गंभीर चोटें आईं, जिस पर मुकदमा 308 IPC 323, 341, 325 में दर्ज हुआ, जो न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर में विचाराधीन था, जिसमें आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को न्यायालय श्रीमान डीजे साहब द्वारा मुलजिम कल्ली को उर्फ कल्याण सिंह पुत्र हेत सिंह निवासी घड़ी करीमपुर को दोषी मानते हुए धारा 308 में 5 वर्ष की तथा धारा 325 में 3 वर्ष की तथा धारा 323 में 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सर्कल व सिटी टीम के बीच होगा क्रिकेट फाइनल। जयपुर डिस्कॉम की क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 टीम भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन SE राजेश कुमार वर्मा ने बॉल खेलकर व रिबन काटकर किया। SE राजेश वर्मा ने कहा कि विभाग के कार्य के साथ खेलकूद भी जरूरी है, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए खेलना भी जरूरी है। मैच के क्वार्टर फाइनल में सर्कल टीम ने सैपो टीम को, STM टीम ने राजाखेड़ा टीम को, A1 टीम ने बाड़ी टीम को, A2 टीम ने बसेड़ी टीम को हराया। पहले सेमीफाइनल में सर्कल टीम ने बैटिंग करते हुए 15 ओवर में 148 रन बनाए। इसके जवाब में STM टीम निर्धारित 15 ओवर में 146 रन बना सकी। सर्कल टीम ने जीत के बाद फाइनल में जगह बनाई है। वहीं दूसरी सेमीफाइनल में A1 टीम ने 15 ओवर में 156 रन बनाए, जिसके जवाब में A2 टीम 74 रन बनाकर आउट हो गई। कार्मिक अधिकारी अंकित फ्लैक्स मार्टिन ने बताया कि फाइनल मैच शनिवार को सर्कल व सिटी के बीच पुलिस ग्राउंड पर खेला जाएगा। महामाया मंदिर में मां भगवती का मनाया जन्मोत्सव। महिलाओं ने गाए भक्ति गीत। बसंत पंचमी पर्व भी मनाया। धौलपुर शहर में धूलकोट रोड स्थित श्री महामाया भगवती के मंदिर पर भक्तों के द्वारा 35वां प्राकटोत्सव एवं बसंत पंचमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि महामाया मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज से 35 वर्ष पूर्व पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारों से बसंत पंचमी के दिन की गई थी। तब से ही महामाया के भक्त प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के पर्व पर महामाया का जन्मोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में महामाया भगवती का सभी तीर्थों के मंगाए हुए जल, दही, शहद, दूध, घी, शर्करा एवं विभिन्न औषधियों के साथ मंत्रोच्चार करते स्नान कराया गया। इसके बाद बनारस से विशेष रूप से मंगाई गई पीले रंग की कढ़ाई वाली पोशाक पहनाकर विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर को विभिन्न रंग के फूलों एवं हजारों गुब्बारों से सजाया गया।
सुबह से ही मंदिर पर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। महिला भक्तों के द्वारा माता रानी की भेंट एवं बधाई गाकर नृत्य करते हुए एक दूसरे को शुभकामना दी गई। इस अवसर पर भक्तों के द्वारा मालपुआ, सब्जी, खीर एवं हलवा की प्रसादी भक्तों को वितरित की गई। आयोजन में मंदिर कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कश्यप सहित अन्य भक्तजन मौजूद रहे। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। अचानक बदला मौसम, हवा एवं बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड। वैसे मौसम तो सर्दी का है, लेकिन कई दिनों से दिन भर धूप रहती और शाम को थोड़ी सी ठंडक महसूस होती। इसके बाद बसंत पंचमी शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में बादल छाने और दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी भी हो गई। वहीं सूर्य भगवान की लुका छिपी खेलते रहे। मौसम में हुए अचानक परिवर्तन से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बादलों के कारण धूप नहीं निकली, जिससे दिन के तापमान में कमी आई। हल्की ठंडी हवा चलने से एक बार फिर सर्दी का एहसास होने लगा है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने जिले में बारिश और मौसम परिवर्तन को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था। विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी। शुक्रवार सुबह से बने हालात मौसम विभाग की इस चेतावनी की पुष्टि करते हैं। मौसम में आए इस बदलाव का असर जनजीवन पर भी दिखा। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर निकलने वाले लोगों को हल्की ठंड का सामना करना पड़ा। किसानों की नजर भी मौसम पर बनी रही। बामड़ी नदी में छोड़े जा रहे नाले के गंदे पानी का विरोध। कई संगठनों ने की रोक लगाने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की बामड़ी नदी में सरमथुरा रोड और महाराजबाग क्षेत्र की कॉलोनियों से निकलने वाले गंदे नाले का पानी छोड़े जाने का विरोध तेज हो गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया है। शुक्रवार को आक्रोशित लोगों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पवित्र बामड़ी नदी में गंदे नाले का पानी छोड़े जाने पर तत्काल रोक लगाने और इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर, विश्व हिंदू परिषद के चिम्मन बाबा और बजरंग दल के भूरा पहलवान रामकुमार चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बामड़ी नदी बाड़ी शहर के पेयजल का मुख्य स्रोत है, जिसे नगर की गंगा कहते हैं। यह नदी सरमथुरा रोड पर सैकड़ों वर्षों से बह रही है और इसके किनारे प्रसिद्ध संत दिवंगत पुरुषोत्तम दास महाराज का आश्रम है, जहां आज भी साधु संत निवास करते हैं। श्रद्धालु यहां दर्शन के साथ नदी में स्नान भी करते हैं। इसके अतिरिक्त नदी का पानी काश्तकारों की सैकड़ों बीघा भूमि की सिंचाई के लिए भी उपयोग होता है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले सरमथुरा रोड और आसपास की कई कॉलोनियों से निकलने वाले गंदे पानी के एक नए नाले को नदी तक ले जाकर गंदा पानी सीधे नदी किनारे छोड़ दिया है। यह पानी लगातार नदी में मिल रहा है, जिससे न केवल नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य और नदी के जीवों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। किसानों को अपनी फसलों की खराब होने की चिंता सता रही है, जबकि साधु संतों में इस कृत्य को लेकर गहरा आक्रोश है।
संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस नाले के पानी को किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर ले जाकर संग्रहित किया जाए या मशीन लगाकर पानी को साफ किया जाए। इस मौके पर श्यामू शर्मा, दिलीप, विवेक, देशराज सिंह, लवकुश, सोनू, प्रशांत आदि मौजूद रहे। समस्या हमारी ये है कि बाड़ी शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री राम दरबार बामनी नदी आश्रम, जो कि हमारे बाड़ी बस्ती के सभी समाजों के आस्था का प्रतीक है, तो उस आस्था के प्रतीक वहाँ से एक नदी निकल के गई है जिसका नाम है सरयू मैया। तो सरयू मैया के अंदर बाड़ी नगर पालिका और बाड़ी पीडब्ल्यूडी के द्वारा बाड़ी शहर का दूषित पानी उसमें मिलाया गया है, जिससे नदी सरयू मैया अपवित्र हो गई है। जिससे मतलब हमको पता चला, जब शनिवार को हम दर्शन करने गए तो हमको पता चला कि गंदा दूषित पानी उसमें मिलाया गया है। तो हमको हमारी मतलब आस्था को बड़ी ठेस पहुंची है और इस प्रकरण का अभी बाड़ी शहर के समाजों को जानकारी में नहीं है। हमें जैसे जानकारी हुई तो हमने नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बात की, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला। तो आज हमने माननीय उपखंड अधिकारी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि वहाँ से ये दूषित पानी का जो नाला है उसको वहाँ से हटाया जाए और हमारी सरयू मैया को पुनः पवित्र किया जाए। बाड़ी की डॉक्टर श्वेता शर्मा को मिली पीएचडी की उपाधि। धौलपुर जिले की बाड़ी निवासी डॉक्टर श्वेता शर्मा पुत्री गोपेश पचौरी ने ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की है। डॉक्टर श्वेता शर्मा ने अपना शोध कार्य बिना दीवान के निर्देशन में महिलाओं पर देश एवं विदेश में बने कानूनों का सामाजिक अध्ययन विषय पर पूर्ण किया है। डॉक्टर श्वेता शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया है। श्वेता शर्मा को पीएचडी उपाधि मिलने पर अनेक शुभचिंतकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओडेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओडेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। सीएम ने की वीसी, विद्यार्थियों को दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में सरस्वती वंदन, युवा संवाद और मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम में वर्चुअल शिरकत की। बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पावन अवसर पर सरस्वती वंदन, युवा विद्यार्थी संवाद, मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का वर्चुअल आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सांकेतिक रूप से सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत छात्राओं को साइकिल वितरण की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें निःशुल्क साइकिल, ट्रांसपोर्ट वाउचर और डीबीटी राशि का वितरण का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। स्कूलों में सरस्वती वंदना और कृष्ण भोग का आयोजन एवं निपुण मेला के माध्यम से बच्चों की पठन, लेखन और गणना क्षमता को प्रदर्शित किया जाना बेहद शानदार कदम है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। मेगा पीटीएम के दिन बसंत पंचमी होने से राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में सरस्वती वंदना की गई और कृष्ण भोग का आयोजन किया गया। पूजा अर्चना के साथ रखी गौशाला की आधारशिला। बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को गौ सेवा समिति के द्वारा प्रस्तावित जमीन पर धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव कोटरा के समीप गौशाला के लिए आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष दर्शन लाल गोयल ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोहली रहे। इस दौरान पंडित आकाश शास्त्री द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद अतिथियों द्वारा
आधारशिला की नींव रखी गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि समिति व आमजन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह पुण्य का कार्य किया जा रहा है, जिससे सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं। समिति अध्यक्ष गोयल ने कहा कि यह कार्य सभी के सहयोग से संभव हो सका है। इससे बेसहारा गौवंश को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कार्यक्रम में गौ सेवा समिति से बाल कृष्ण गर्ग, होतीराम नागर, निरंजन सिंह फौजी, मुकेश कौशिक एवं किन्नर समाज की सपनाबाई आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की वीसी में छात्रों ने दिखाई सहभागिता। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी एवं शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। वीसी में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा ब्लॉक से सीबीईओ चंद्र प्रकाश वशिष्ठ के सानिध्य में पंचायत समिति राजाखेड़ा स्थित वीसी कक्ष में सहभागिता की गई, जिसमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बेसिक राजाखेड़ा, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंघावली खुर्द तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा के साइकिल वितरण, गार्गी पुरस्कार, ट्रांसफर वाउचर एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित विद्यार्थी, उनके अभिभावक एवं संबंधित विद्यालयों के संस्था प्रधान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए राज्य सरकार की शिक्षा हितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा इन योजनाओं से विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर चरण सिंह, प्रधानाचार्य राम नरेश जादौन, गुंजन शर्मा सहित विभिन्न विद्यालयों के संस्था प्रधान तथा अध्यापिका सहित अन्य शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। सभी ने राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए इन्हें विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उपयोगी बताया।